राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। किसी स्त्री, किसी लड़की, किसी फीमेल, किसी गर्ल की पहचान, उसके चरित्र की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान, उसके स्वभाव के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके पहनावे को देख करके आप कैसे जाने। जब भी आपसे कोई अनजान स्त्री, कोई फीमेल मिलती है तो उसके बारे में आप कैसे जानेंगे कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व कैसा है। यह जानकारी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर यह ज्ञान आप लोग को हो जाए तो भविष्य में आने वाले अनेकों प्रकार के खतरों से आप बचे रह जाते हैं। प्रायः आजकल न्यूज में, समाचार में ऐसा दिखाया जाता है कि फला व्यक्ति हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। किसी गर्ल ने, किसी लड़की ने, किसी युवती ने उसको झांसे में ले करके उसके अनेकों पैसे ठग लिए। बहरहाल यहाँ पर मेरा सीधा जो संवाद है कुछ और कुछ स्त्रियों के बारे में है, कुछ गर्ल्स के बारे में है। सभी लोग खराब नहीं होते हैं, मगर कुछ लोग खराब होते हैं। हमें उनके बारे में जान करके अपने भविष्य को सेफ रखना है। इस उद्देश्य से यहाँ मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। हमारे लिए तो जो भी स्त्रियाँ हैं, जो भी बालिकाएं हैं, वह सम्मान के योग्य हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में स्त्रियों को देवी कहा गया है, मगर उसके आड़ में कुछ लोग जो सही नहीं होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें। सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखने और सुनने का और समझने का प्रयास करें। ज्ञान के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अतः हम अविलंब अपने मूल टॉपिक पर चलेंगे। पूरा वीडियो देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। जो स्त्रियां प्रचलित फैशन के विरुद्ध भिन्न प्रकार की पोशाक पहनती हैं, वो अपने व्यक्तित्व की सत्ता को अलग से प्रदर्शित करती हैं। ऐसी स्त्रियां दूसरों के निर्देश पर नहीं चलती तथा अपनी स्वतंत्र बुद्धि तथा स्वतंत्र विचारों के अनुसार कार्य करती हैं। जो स्त्रियां श्वेत तथा सामान्य वस्त्र पहनने वाली होती हैं, वो प्रायः व्यवहार में रुखी, सख्त तथा गंभीर स्वभाव की होती हैं। ऐसी स्त्री दूसरों को उपदेश, निर्देश, उचित संपत्ति तथा सुझाव देने में प्रवीण होती है। भड़कीले तथा चटकदार वस्त्र पहनने वाली स्त्रियां चंचल प्रकृति की, अधिक कामों तथा अगंभीर होती हैं। उन्हें बातें करना, हंसना, मनोरंजक आदि कार्य अधिक प्रिय होते हैं। जो स्त्रियां अपने पांव के मोजे सावधानी से पहनती हैं तथा अन्य वस्त्रों को भी बहुत तरीके के साथ धारण करती हैं, उनकी निरीक्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है। वे एक काम को पूरा किए बिना दूसरे में हाथ नहीं डालती। ऐसी स्त्रियां गुणवान, बुद्धिमान तथा शिष्ट होती हैं। जो स्त्रियां अपनी पोशाक के विषय में लापरवाह होती हैं, वे अव्यवस्थित चित्त तथा अल्प बुद्धि वाली होती हैं। वे किसी भी काम को समय पर नहीं कर पाती। उनका प्रत्येक विचार, कार्य तथा व्यवहार असंतुलित, अव्यवस्थित होता है। जो स्त्रियां हल्का मेकअप करती हैं, वे अपने मन की बात को भली भांति व्यक्त नहीं कर पाती। वे थोड़े ही परिश्रम से थक जाती हैं, परंतु जिस कार्य को भी करती हैं उसका निर्वाह भली भांति करती हैं। जो स्त्रियां भारी मेकअप करती हैं, वे आक्रामक प्रवृत्ति की तथा सतर्क दृष्टि वाली होती हैं। वे घर को व्यवस्थित रखती हैं तथा आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। जो स्त्रियां भड़कदार मेकअप करती हैं, वे उच्च श्रृंखल स्वभाव की होती हैं। वे खेल तथा मनोरंजन के कार्यों में अग्रणी रहती हैं, परंतु घरेलू कामकाज करने में उनका मन अधिक नहीं लग पाता,
किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करना उन्हें बहुत कठिन लगता है। वे चिंता फिक्र से रहित हंसी खुशी का स्वच्छ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। जो स्त्रियां मेकअप बिल्कुल नहीं करती, वे कल्पनाशील, विचारशील, गंभीर, स्वतंत्र प्रवृत्ति की तथा महत्वाकांक्षी होती हैं। वे स्वयं को समान स्त्रियों से भिन्न समझती हैं तथा उन्हें अपने व्यक्तित्व का गर्व भी होता है। ऐसी स्त्रियां यदि किसी अवसर पर मेकअप कर लेती हैं तो उनके सौंदर्य का आकर्षण सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। भीनी सुगंध वाले इत्र तथा सेंट का व्यवहार करने वाले स्त्री सद्गुणी, विचारवान, लज्जाशीला तथा बुद्धिमती होती हैं। तीव्र गंध वाले सेंट आदि का व्यवहार करने वाले स्त्री संवेदनात्मक होती हैं। उनके जीवन में एक के बाद दूसरे संकट घिरे रहते हैं। ऐसी स्त्री पुरुषों के चरित्र को पहचानने में अक्सर गलती कर बैठती हैं। ऐसी स्त्री अधिक समय तक चुप बैठी नहीं रह सकती। शारीरिक श्रम के कारण यदि यह कभी थक भी जाए तो थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत पुनः सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के मित्रों की संख्या अधिक होती है, परंतु उनमें सच्चे मित्र बहुत कम ही निकलते हैं। सुगंधित इत्रों का प्रयोग करने वाली स्त्री में अधिक गतिशीलता पाई जाती है। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।